जाजो ने कसम खाई है जब कांग्रेस ने खाई है और इवेर पूरी कांग्रेस एकजुट होकर सबको बता है कि कसम कैसी खाई जात और कैसी निभाई जात। ऐसो है भाजपा को तो कछु भी कह दे। अब जो अपनों ने देख रहा है, जो जनता देख रही है कि ये पुल राम भाई ने बनवाए, भाई नगर परिषद अपनी बटेगढ़ राम भाई ने करवाई। अब विकास के काम बहुत हैं, अब लेकिन भाजपा वालों जो कहाँ दिखा रहा हो, वे तो 100 कोठा 100 किला घर घर मोदी, हर हर मोदी। चुनाव से तो वो कुछ हो नहीं रहा है। हमारे किसान लोग ने हमारे 1 महीना से डीपी नंजा न कौन विधायक राम भाई के भी हुआ है, लखन पटेल से भी कह चुके, सबसे कह चुके, हमारा डीपी नंजा लाइट नंजा किसान हमारे। जनता ने बीजेपी का कार्यकाल देख लिया, बीएसपी का कार्यकाल देख लिया, जनता ने मन बना लिया इस बार का नया परिवर्तन लाके नया विधायक बनाएंगे। और तो हमारे राम भाई को दें वोट। आओ राम भाई ने काम भी करवाए, किसानों की करवाए और जहाँ खटक खचते हमारे उधर रोड भी गिरवाए और आदिवासी मोहल्ला में उनने भवन ने तो सरकारी तो वो भवन को निर्माण करो। हर आदमी कह रहा हो कि लखन हो देख लो, राम भाई हो देख लो, अब तो राव साहब जाने हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय केंद्र में और राज्य में है, चहुमुखी विकास के कीर्तिमान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुए, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हुए। चाहे आप मध्य प्रदेश में कहीं भी देखें, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सिंचाई, लाडली बहना, बातें सब कर सकत है सिर्फ भाजपा और कर रही और दिखा रहा। और जहां भी आप जाओ तो भाजपा ही को देखे। और ये पुल की बात कर रहे थे, 2 पुल बनवाए 2018 के लास्ट सत्र में स्वीकृत हुए थे और माननीय लखन पटेल जी ने स्वीकृत करवाए थे। मैं प्रूफ के दे सकता हूँ। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हमें बुंदेलखंड के बेहद चर्चित नगर पथरिया में, पथरिया बहुत सारे अच्छे कामों के लाने भी प्रसिद्ध है और पथरिया राजनीतिक तौर पर भी बड़ो चर्चित है पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में। और तमाम सारे लोग, कछु राजनीतिक दलों के लोग, कछु आम जनता के लोग पथरिया की संजय चौराहे पे आज हमारे बुलावे पे इकट्ठे हुए। सब जनन के लाने जोरदार ताली भैया, सब जने अपने अपने लाने बजा लो और अब एक एक करके सब लोगों से बातचीत करें कि आखिर चुनाव में क्या माहौल है। इतने सीधी सीधी 3 दलों में टक्कर है, भाजपा, कांग्रेस और बसपा, तीन ही इनके प्रत्याशी हों। इन प्रत्याशियों के बीच में जंग है। अब इतने क्या स्थिति है, एक एक करके पूछे। भैया का नाम आपको? हम आप खिला नहरेवाल। अच्छा, क्या बताओ चुनाव को क्या है माहौल? माहौल तो हमारे राम भाई को दें वोट। अच्छा, आओ राम भाई ने काम भी करवाए, किसानों की करवाए और जहाँ खटक खचते हमारे उधर रोड भी गिरवाए और आदिवासी मोहल्ला में उनने भवन ने तो सरकारी तो वो भवन को निर्माण करो और रविदास मंदिर के लिए दे राशि दे। इसलिए हम फिर पुनः चाहते हैं विधायक जी को। बताओ भैया क्या है? हमारे तो राव साहब चल रहा है, जैसे फोक चल रहा है हेड में, वैसे बिरजेंद्र राव चल रहा हो पथरिया में। हर आदमी कह रहा हो कि लखन हो देख लो, राम भाई हो देख लो, अब तो राव साहब चाहने हैं। पिछली बार राव साहब लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे और कांग्रेस को भारी नुकसान बहुत। तो ई बार कांग्रेस को ही फिर कांग्रेस ने फिर मौका। पिछली बेर जो समीकरण है ई बेर बिल्कुल उलट समीकरण है। कांग्रेस ई बेर एकजुट होकर लड़ रही है और पूरे चांस बन रहे हैं और पूरे क्षेत्र में एक ही हल्ला चल रहा है कि राव साहब चिल्ला रहा हो। आदमी तो जरा कहूँ चले जाओ, सिर्फ राव साहब राव साहब राव साहब राव साहब राव साहब चिल्ला रहे भैया। भैया पथरिया में तो सब राम भाई राम भाई राम भाई चिल्ला रहे हैं और राम भाई ऐसी विधायक रही कि 2 बजे रात में भी कोई ने फ़ोन लगाओ गरीब जनता ने तो गरीब जनता की सुनी। 65 रोड मंजूर करवाए, 2 अधूरे पुल मंजूर करवाए, एक्सीलेंस स्कूल बनवाओ। विकास जो पथरिया इतना ज़्यादा पिछड़ो तो वो बहुत अधिक, जितना विपक्ष में रह के उनने काम किया उतना कोई दूसरा विधायक नहीं कर सकता। इसलिए 100% राम भाई जी चुनाव जीतेंगी और एक ही जनता की आवाज़ है कि राम भाई के अलावा कोई विधायक नहीं। राम भाई के अलावा कोई विधायक नहीं। बताओ भैया। भैया लखन पटेल का यहाँ पे जलवा चल रहा है। जो उन्होंने विधायक रहते हुए यहाँ पर विकास की, सिंचाई की परियोजनाएं दी, हर गांव में नहर पहुँचाई, हर गांव में पाइपलाइन से पानी पहुँचा। साजली परियोजना हो, जोड़ी परियोजना हो, सीतानगर हो, पंचम नगर हो, पकड़ा डैम हो। किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए खेत में पानी। खेत में पानी किसने पहुंचाया? हमारे विधायक लखन पटेल जी ने। उनके कार्यकाल में ये 4-5 सिंचाई परियोजनाएं मंजूर हुई और आज वो मूर्त रूप ले चुकी हैं। किसान के खेत में पानी पहुंच चुका है और आज किसान कह रहा है कि जो कार्य लखन पटेल ने किए हैं और जो वो कर सकते हैं वो और कोई विधायक नहीं कर सकता। अब अभी माननीय हमारे बसपा के साथी ये कह रहे थे कि राम भाई जी ने
एक चीज़ बताइए, उनके इस 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि क्या है? एक बड़ी बृहद परियोजना बताइए जो वो यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन हर एक जो प्रतिनिधि होता है उसके 5 साल की एक उपलब्धि होती है जो वो उसका कीर्तिमान होता है। इनसे आप पूछिए कि ऐसा कौन सा कीर्तिमान उन्होंने 5 साल में यहाँ स्थापित किया जिसके वो आजीवन या 20 साल या 25 साल बाद आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हाँ, ये काम माननीय रामबाई विधायक जी के कार्यकाल में हुआ था। हम यहाँ 5 उपलब्धियाँ आपको गिना चुके हैं। और अगर आप बात करें विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय केंद्र में और राज्य में है, चहुमुखी विकास के कीर्तिमान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुए, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हुए। चाहे आप मध्य प्रदेश में कहीं भी देखें, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सिंचाई, लाडली बहना, जिस कहते हैं कि अभी तक की सबसे जनहितैषी परियोजना अगर कोई आई है तो वो लाडली बहना परियोजना। भैया वे तो कह रहे हैं कि 5 साल की एक कोनो बड़ी ऐसी उपलब्धि जो कई सालों तक याद रखा। अब भैया जी तो कछु भी कह सकत, जे इसे कह सकत कि जी भाजपा बार यहाँ जो कहवे ही बने हैं। अगर भैया लखन पटेल ने कछु करो हो तो हारते का हो, जब बात आप और जाना सब जने जाना भाई, अगर कछु करो हो तो वे हारते का हो। अब भैया ऐसो है भाजपा को तो कछु भी कह दे। अब जो अपन और देख रहा है, जो जनता देख रहे कि जे पुल रामबाई ने बनवाए, भाई नगर परिषद अपनी बटेगड़ा रामबाई ने करवाई। अब विकास के काम बहुत हैं, अब लेकिन भाजपा वालों जो कहाँ दिखा रहा हो, वे तो 100 कोठा 100 किला, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अब भैया अब अपनी अपनी मानसिकता वाली बात है, मैं अपन ज़्यादा कछु नहीं कहते आए। रामबाई को विकास है वास्तव में, जब तो जनता रामबाई चल ले आ रही है। अब आप देखो 64 रोडें सैंक्शन हो गई, 2 बड़े बड़े पुल बन गए। और जो भैया हर जो जिस सिंचाई परियोजना की बात कर रहे हैं, आज ई में जो गति है, तो वास्तव में जो कृपा रामबाई की आए कि में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हुआ, गांव-गांव तक सही तरीके से नहरें पहुंच रही ना। अपन जाना थे कि भाजपा के काम ऐसे भाई हैं कि में भैया काम पहले लग पाओ, ठेकेदार काम नहीं लगा पाओ, कमीशन वाले पहुँच गए कहवे कि भैया हम कमीशन दे जब तुम्हारी गेंती चले हो, JCB चले। लेकिन आज सुनो भैया, आज ही विधानसभा में 0% भ्रष्टाचार है। ई की जो जड़ है वह रामबाई ही आए, रामबाई के कारण है जो कहते आज भ्रष्टाचार ना के बराबर चल रहा हो। रामबाई के कारण है भैया कि भ्रष्टाचार ना के बराबर है। जा तो सुने में ऐसा लग रहा है कान न फट जाए हमारे मजाक हो रही जा तो मजाक की बात। भ्रष्टाचार के मामले में पत्थरिए जैसे पूरे मध्य प्रदेश में न हो रहा है, कछु भी चीज में 20-25 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन विधानसभा में न भाव है, 0 है, चाहे बीजेपी की रही चाहे कौन की सर बोराई हो। विधानसभा में काम के मामले में 0 है, कौ ने करवाओ नहीं जा। जैसे भाई हैं जो योजना है कि जैसे साली वाली बांध की योजना है, सो भैया तुम बता दे तो ले बता दे। तो साली बांध की भी योजना है, तो आधे उसी योजना को लाभ जमीन तय की किसानों की है और लाभ मिल रहा गड़ा कोटा के आदमों हो। काम अल्लाह में ऐसी योजना को पथरिया वालों हो कह रहा हमने ये योजना दिलवा दी, तुमने दिलवा दी तो उनको फायदा तय के किसानों को तो मिलो चाहिए तभी तय की। बताओ भैया क्या है? भैया हम तो सेमरा हजारी के हैं, हमारे यहाँ तो बहुत परेशान है। देखो 1 महीने से तो DP नहीं, हम तो किसान लोग हैं, चुनाव से तो वो कुछ हो नहीं रहा हुआ। हमारे किसान लोग हैं, हमारा 1 महीना से DP नहीं है, न कोनो विधायक सुन रामबाई के भी हुआ है, लखन पटेल से भी कह चुके, सबसे कह चुके, हमारा DP नहीं है, लाइट नहीं है, किसान हमारे 1 महीना होगा वो। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है कहीं। बताओ भैया। अपन तो यही चाहते कि वर्तमान में जो विधायक है वही रहना चाहिए। रहे वो क्या इन्होंने अच्छा काम किया है, और शुरू जब से यहाँ आई हैं जब से ही अच्छा काम कर। आधी रात को बुला तो आधी रात के जाएंगी, सोते बुला तो सोते भी चले जाएं। उनने कभी देखा नहीं कि हमारा लोग हैं किसी और के लोग हैं। कोई से भी पार्टी को किसी का भी फोन आ जाए वो आधी रात को बस इतना ही। आधी रात को जो है पहुंच जाती हैं। जी भैया बताओ। भैया भाजपा को माहौल इधर लखन पटेल को अच्छो चल रहा है। कहा है ना कि हम लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विधायक बने, क्योंकि CM भी भारतीय जनता पार्टी से बनने शिवराज जी हों, केंद्र में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो कहा है कि हम लोग लखन भैया जिता रहे सब जने। कहा है कि जब लखन भैया विधायक बने तब वही पथरिया को विकास हुई है। पिछले जो 5 साल पहले उनने कार्य किए थे वो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। और 5 साल के जो पीरियड में रामबाई जी रही हों, तो ये बता दे मैं एक कोई ऐसा कार्य बता दे मैं किसानों के हित में या पथरिया के चाहे
वार्डों के या नगर लोगों के हित में कोई इनने बहुत बड़ा काम कर दो। इनने कुछ काम नहीं किया। इनने 5 साल में सिर्फ ये घूमती रही हैं और कुछ काम नहीं किया इधर। 5 साल में भैया घूमती रही और कोई काम नहीं। भैया 65 रोडें दिलवाई, 2 पुल बनवाए, नगर पंचायत में 2 करोड़ रुपया की रोडें सैंक्शन करवाई और जनता हो सहज सरल उपलब्ध भी रही 5 साल। इससे ज़्यादा और क्या चाहता आदमी? इससे ज़्यादा और क्या चाहत भैया? रोड बनवाई, पुल बनवाई, सारा उपलब्ध। भैया एक मिनट भैया एक मिनट। बीएसपी और बीजेपी में 2 पुल बनवावे की होड़ चल रही कि श्रेय हम ले लेवे का कोई ले लेवे। आप जनप्रतिनिधि हो, आपका कर्तव्य था। 15 साल में अगर 2 नदी का पुल नहीं बनवा सकते आप तो क्या है? आप उम्मीद क्या रखेंगे क्षेत्र की जनता? जनता ने बीजेपी का कार्यकाल देख लिया, बीएसपी का कार्यकाल देख लिया। जनता ने मन बना लिया इस बार का नया परिवर्तन लाके नया विधायक बनाएंगे और ब्रजेंद्र सिंह राव अगले। और दूसरी भाई, साजली बांध परियोजना के जो डडोला पीट रहे हैं, हमारे गांव के साजली बांध परियोजना है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भूमि अधिग्रहण पूरी पथरिया विधानसभा की किसानों की होती है और आसिंचित में मुआवजा बांटा 3 लाख से एकड़। आप जानकारी कर लीजिए, 3 लाख से एकड़ से 3 लाख रुपए एकड़ से मुआवजा दिया गया और पानी दूसरी विधानसभा चला गया। तो क्या मतलब है? जमीन हम लोगों की गई और पानी दूसरी विधानसभा का। आज पथरिया में पानी नहीं पीने का और आज उसी का ढोंढेला पीट रहे हैं कि हमने ये परियोजना लाई, हम ये परियोजना लाए। ये क्या है? कांग्रेस वालों से सवाल है कि पिछली बार जी प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी को हराव अलग होके ई बेर वही के भरोसे काय लौटी। वो भी सुनो, वो उसको भी बताए ना रहे, एक विकल्प नहीं था पथरिया के लाने, कोई विकल्प नहीं था। तो जनता ने हुआ करके इनसे नाराज तो विकल्प एक जो देखा कि इसको दे दो। अब जे थोड़ो मतलब होता, विधायक सबके होते हैं। मोह चीन के रोड नहीं बांटे जाते हैं। सुबह का भूला कर शाम को घर लौट आए भैया सुबह का भूला कर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहते। हम लोगों का स्वागत है, स्वागत करके उनको जिताएंगे। अच्छा, ये जितनी गंगा जली की कस्में खाई गई, ऐसी नगर पालिका परिषद के चुनाव में भी खाई गई थी, वे असली वारी हैं कि नकली हैं? भाजपा की कसम थी, जो कसम खाई थी पार्षदों की, वह भाजपा ने खाई थी। और जो कसम खाई है, जो कांग्रेस ने खाई है। और ये पूरी कांग्रेस एकजुट होकर सबको बताए है कि कसमें कैसी खाई जात और कैसी निभाई जात। भाई साहब इनका कहना है साजली बांध की बात है। पहले भैया बताएं कि वो कितने करोड़ की योजना है? कितने करोड़ की हम बता रहे हैं, हमें तो पानी चाहिए। 450 करोड़ की योजना है, बहुत बड़ी परियोजना है। वाह, उसे पेयजल पानी गड़ाकोटा जा रहा है, ना कि पूरा पानी जा रहा है। वह पथरिया में चार परियोजनाएं भई हैं, उनमें से 3 परियोजनाएं ऐसी हैं जो में दमों भी पानी जाना है, हटा भी पानी जाना है और गड़ाकोटा भी पानी जो अलग से सम्मिलित नहीं होगा। वो पहले से है। तो पहले पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, उसमें अब नल जल योजना, नल जल के तहत उसमें पेयजल की व्यवस्था की है, जिसमें केंद्र सरकार मदद कर रही है। 800 करोड़ का पूरा बजट है उसका। तो पूरी विधानसभा में टोंटी से पानी पहुंचाने का काम होना है और साजली से अकेला नहीं जाना है, सीतानगर से सीतानगर से हटा भी पानी जाएगा और दमोह भी पानी जाएगा। पंचम नगर से दमोह भी पानी जाएगा। साजली अकेले से नहीं, साजली से वहाँ जो पानी जा रहा है वो पेयजल जा रहा है। पथरिया में 2 लाख हेक्टेयर का संचित रकबा है, जिसमें से हम लोग अभी 1,75,000 हेक्टेयर जमीन हम सिंचित करेंगे इस योजना से। किसान को क्या चाहिए? जैसे अभी भैया ने बताया कि हमारे पास डीपी नहीं रखी जा रही, ऐसा सिस्टम है उसमें योजना में कि डीपी की लाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके हर 2.5 हेक्टेयर मतलब 2.5 हेक्टेयर पे एक कनेक्शन होगा। लगभग 5-5.5 एकड़ ज़मीन पे एक कनेक्शन होगा, जिससे आप 100 पाइप लगाइए तो प्रेशर से पानी जाएगा कि आप 5-7 एकड़ भूमि को वहीं सिंचित कर सकते हैं। तो उसमें लाइट की भी आवश्यकता नहीं है। बात हो रही है विधानसभा पथरिया की, तो विधानसभा पथरिया में जो लोकल लोगों के जो मुद्दे हैं उसमें सबसे प्रमुखता है, लोग कहते हैं कि स्थानीय विधायक, सभी सरकार, कोई भी सरकार आए, योजनाएं सभी अच्छी बनाने की कोशिश करती है कि योजनाएं लोगों को अच्छी मिलें और बने। लेकिन होता क्या है कि योजनाएं भले कितनी भी बन जाएं, लेकिन वो ज़मीन पर लागू करने के लिए एक प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए। और हमारे नगर पथरिया में जो वर्तमान स्थिति है, यदि बात भाई ने कहा कि डीपी की व्यवस्था, भाई डीपी की व्यवस्था है, योजनाएं हैं,
लेकिन लागू कौन करवा पा रहा है। आज की स्थिति में यदि किसी किसान भाई ने या किसी मोहल्ले से किसी व्यक्ति ने यदि राम भाई जी को फ़ोन लगाया, विधायक जी को, तो उन्हें आधे घंटे 1 घंटे में डीपी रखवाने का काम किया है। उनने उस पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में खड़े होने का काम किया है जिनके साथ विगत वर्षों में या विगत जो प्रतिनिधि रहे हैं वो वहाँ नहीं पहुँचे। वो यदि आए हैं, पूर्व विधायक या जो भी रहे इसके पहले, तो वो बड़े लोगों में बस विचरण करते रहे, गरीब लोगों के पास नहीं बैठे। 100 नंबर से यदि कोई पहुंचता है तो वो हमारी वर्तमान विधायक रामबाई जी परिहार हैं। और एक बात और नगर परिषद पथरिया के बारे में कहूँगा मैं कि जो पूर्व चुनाव हुए, अभी जो 1 वर्ष पहले चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, कांग्रेस पार्टी के पार्षद थे और वर्तमान में अध्यक्ष बीजेपी का बैठा है। तो ये तो पूरा वही है कि एक सांपनाथ एक नागनाथ, गंगाधरी शक्तिमान है, ये वाली कहानी है। और यदि आज पथरिया की जनता यदि ठगी जा रही है, यदि पथरिया की जनता को पानी की व्यवस्था समय पर नहीं हो पा रही है, 1 हफ्ते में नल आ रहे हैं, यहाँ आप रोडों की व्यवस्था देखें तो लाइटों की व्यवस्था खंभों में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिन व्यक्तियों ने बहुमत होने के बाद एक अपने विपक्षी को जिससे उसको बैठाल दिया पद पे, और आज ये जनता परेशान हो रही है पथरिया नगर की, तो उसमें जिसने बैठाया है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सर मैं पटियाला ब्लॉक से आता हूँ सर। यहाँ लगभग 35 वर्षों से भाजपा का सांसद है और 20-25 वर्षों से और भाजपा का विधायक है, इस 5 साल को छोड़कर। सर बटियागढ़ ब्लॉक के जो बटियागढ़ 59 पंचायतों का केंद्र माना जाता है सर, वहाँ पर यदि महिलाओं बहनों के लिए शौच के लिए जाना है तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं करवा पाए। यदि सर किसी के लिए भी कोई बीमार हो जाए तो बटियागढ़ सीधा दमोह रेफर बनता है। बटियागढ़ 59 पंचायतों का जो केंद्र माना जाता है, वहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करा पा सर। शिक्षा व्यवस्था सर शून्य है। और सर जो कांग्रेस पार्टी है जो पहले थी, उन्होंने नरसिंहगढ़ की फैक्ट्री स्थापित की, यहाँ हज़ारों लोगों को रोजगार मिल रहा है सर। इसलिए हम और सर जो हम कांग्रेस पार्टी ने जैसे व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित किया है सर, ना तो उसके ऊपर एक भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप, और वो युवा है, 18 घंटे काम करने की उसमें क्षमता है सर, इसीलिए हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। उसका साथ दे रहे भैया, बताओ जी बताओ। कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी 18 घंटा जनता के बीच में रहे होते भैया तो दिखा, तो 20 साल से तो गायब हैं, आज लोग गायब हैं। और पिछले चुनाव में रामबाई जी ने भी यही नगर पालिका चुनाव में कलारी हटावे की बात करी थी, और आज भी भाई कलारी जाएंगे तो स्थापित है, 1 साल होगा। तो ये बातें सब कर सकत है सिर्फ भाजपा, और कर रही और दिखा रहा। और जहाँ भी आप जाओ तो भाजपा ही को दिखे है। और ये पुल की बात कर रहे थे, 2 पुल बनवाए 2018 के लास्ट सत्र में स्वीकृत हुए थे, और माननीय लखन पटेल जी ने स्वीकृत करवाए थे। मैं प्रूफ के दे सकता हूँ। चलो भैया जनता के बीच में चलें। अरे आराम से जी भैया। दादा बताओ, सबकी सुन रहे का है? क्या जी? सबकी सुन रहे का है? बसपा सपा के कांग्रेस? कांग्रेस तो 2 साल बनी रही रेगुलर, मानो लखन पटेल बने रहे, अब जे रामबाई बनी, अब इनने क्या कर दा 2 साल में, सो बताओ। और का अब तो हम तो भाजपा वही हो चाहे कांग्रेस हो, और क्या बताओ भैया, आप बताओ। भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बने, और जैसे लखन पटेल 10,000 वोट से जीत हैं, 10,000 वोट से, 10,000 वोट से जीते भैया। बताओ जो है। अबे सबकी सुन रहे की मानो। पहले आपको नमस्कार सचिन चौधरी जी, आप पथरिया विधानसभा में पधारे। कि मैं जो वर्तमान में लोकप्रिय विधायक रामबाई से परिहार हैं, इस बार भी रामबाई से परिहार ही आएंगी विधायक बन के। कोई नहीं चाहेगा, ना लखन आएगा ना बिरजेंद्र राव आएगा। सुख दुख में काम आती हैं वो रामबाई से परिहार हैं। क्यों, मेरे बहन की शादी की थी मैंने, तो नगर पालिका में 2,000 की मांग की थी। उनने एक बार मुझे रामबाई की गाड़ी में बैठते हुए नगर पालिका में देख लिया, उनने फौरन फ़ोन लगा दिया, ना पैसा लेंगे ना कुछ, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। जब नगर पालिका के जो नगर पालिका के पैसे डालते हैं, जब मैंने बहन की शादी की थी तो 2,000 की मांग की थी। जब उनने हमारे लिए नगर पालिका में रामबाई से परिहार के साथ देखा तो उनने फौरन फ़ोन लगाया कि आपका पैसा नहीं लाया जाएगा, खाते में आ जाएगा। मैंने कि किसी नेता को मैंने फ़ोन नहीं लगाया, ना पार्षद को लगाया, ना कुछ। सबसे बड़ा पथरिया में विकास करवा सकती हैं तो वो रामबाई हैं। बताओ, वे कह रहे कि जो है भ्रष्टाचार मुक्त है, रामबाई को कहूँ नाम आ जाए तो कहूँ पैसा नहीं लगा। पैसा तो बराबर लग रहे हैं, लेकिन जो विधानसभा चुनाव जो होने हैं बीजेपी और बीएसपी को मिल के,
जैसे नगर परिषद को भाव तो बीजेपी से पूछ ले अपने प्रत्याशी उतार पाए थे का कि नहीं, पूछ ले। अब पूछना अध्यक्ष तो बना लो, अध्यक्ष कांग्रेस को बनो तो खरीद के बनाया, खरीद के काय को बनाओ, दबाव दे के कि हम केस बनवा दे तुम पे जो कर दे हैं। ऐसे ही जैसे परिषद को चुनाव लड़ी थी बीएसपी और बीजेपी मिल के, ऐसे ही लड़ रही विधानसभा को, और कांग्रेस को जैसे अध्यक्ष को जलूस निकलो तो ऐसे ब्रजेंद्र राव को जलूस हमारे निकाल है। ऐसा ना हो कि जैसे कांग्रेस के भाजपा में चले गए ऐसे ये तो ना चले। अब निजे है, बिल्कुल निजे है। भैया कांग्रेस के जो विधायक बन रहे, तो हम भैया ने कांग्रेस से पूछो चाहते हैं कि जब जो विधायक बात हैं तो जो पैसा जनता में बांटे के कांग्रेसी बांटे, जाबर बता दे मैं भैया रहे सुनो जो कोनो से छपो नैया के चंगवन की विधायक बेंगलोर की होटल में मिली थी कि नहीं मिली थी, जीतू पटवारी जब लोहावे गए थे। अब जा पूछ ले वो पैसा कहाँ गाओ। भैया एक मिनट, पथरिया में भैया भाजपा है और भाजपा की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और 10,000 से कम नहीं जीतेंगे लखन पटेल, 10,000 वोटों से जीतेंगे, 10,000 से। भैया जी सरकार बनावे को तो निमंत्रण कहते बीजेपी कांग्रेस कहते हम सरकार बनाऊ ने। अब जो मोटी रकम लेकर भाग जाए तो क्या हो जाए जी, कांग्रेस सरकार बनावे की तो बहुत सोच रहा है जी, अभी रकम लेकर भाग जाते हैं जी। फिर में कौन एक नागनाथ एक सांपनाथ की जोड़ी, ये भी दोनों एक थैली के चट्टे पट्टे खाने वाले हैं भी। अब रामबाई विधायक विश्व रिकॉर्ड बने, विश्व रिकॉर्ड बने। भैया इसके पहले जो नगर पंचायत का चुनाव हुआ था तो बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन से नगर पालिका में प्रत्याशी उतारा गया था। भाजपा की इतनी दयनीय स्थिति अब वो अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई थी, और बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता है। नगर आज अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए, एक महिला डॉक्टर नहीं है, अगर महिला को प्रसव कराने के लिए जाना पड़ता है तो दमोह जाना पड़ता है, रास्ता में जच्चा। एक मिनट, 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार में आई थी डॉक्टर जी, 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर ले आए। गैसाबाद फैक्ट्री आई थी, सीमेंट फैक्ट्री, 1.5 साल और 5,000 करोड़ का गौशालाएं बनी थी। 1.5 साल के कार्यकाल में हम बता रहे भैया, 1 मिनट, 5,000 करोड़ की मेट्रो दी कहाँ, भोपाल में। भोपाल की बात ही पथरिया में ठाड़े, भोपाल को तो पता है हमें। पथरिया आराम कलंकनाथ से बोलबो चाह रहे हैं। तो भैया जो है अब कछु और भी नए लोग जुड़े हैं, एक एक करके सबकी बात करें, सब जने बस शांति से सबकी बात सुनो तो लंबो चले कार्यक्रम। जी भैया। भाई साहब ये बता रहा है कि ब्रजेंद्र राव जो जीत है ना, अब ये बताओ जहाँ केरबना के है ना, केरबना को हाल देख लो, रोड देख लो, के गांव की पूरी स्थिति देख लो, और ये बोल रहा है कि ब्रजेंद्र राव जीतेंगे। कैसे जीतेंगे ये बताओ पहले तुम। खुद को गाँव नहीं देख पा रहे बे, तो पथरिया का दिखा, पथरिया विधानसभा को का बता बना सकते हैं। भैया जे कह रहे कि रोड नहीं बनी, भैया विधायक जी 5 साल से उनने क्या करो, उनने कछु करो ही नहीं है, बेकार कर लो। तो सरपंच अकेली है, अब विधायक बने, अब करें विकास करें, पंचायत सदस्य। हाँ भैया, तो भैया पंचायत ई बार जनता की एक ही आवाज है, क्षेत्रीय विधायक चाहे और भैया जीत रहे हैं। भैया लखन पटेल आ रहा भैया पथरिया से, लखन पटेल काम धंधा करो, उनने सब करो है, जो गरीबों हो जे दे रहे, पैसा दे रहे 1,000, उनके खर्चा चल रहा है, अच्छे चल रहा है, वो सब बीजेपी में जाने वोटे। और भाई साहब ये है, अभी आप हमारी बात को मानेंगे नहीं, वास्तव में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो 4 राज्यों में बीएसपी की सरकार बन रही। सबसे पहले बिना बीएसपी के कुछ नहीं होगा। और रामबाई जी पथरिया से 10,000 से अधिक से जीतेंगी। बीएसपी यहाँ 10,000 से ज्यादा से जीतेगी। रामबाई जी जीते,
उनने ऐसे काम है, आदमी कहते हैं जैसे कहीं के शेर आ जाएगा, बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ऐसे अधिकारी लोग डरते हैं कि काम कर दो भैया नहीं तो राम भाई जी आ जाएंगे यहाँ, इसलिए डरते हैं राम भाई बीएसपी उत्तर प्रदेश जो ये कह रहे थे कि पथरिया के नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी की स्थिति, ये बताएं विधानसभा चुनाव में पिछली बार कांग्रेस का नंबर कौन सा था? जमानत बची थी कि नहीं बची थी? और 1998 में भाजपा जीती थी, उसके बाद से आज तक बताएं कि पथरिया विधानसभा में कांग्रेस क्यों नहीं जीती? और वही बतावे जो भैया भाजपा के समर्थक पूछ रहे हैं, वही बतावे कांग्रेस पार्टी ने बिरजेंद्र राव टिकट दई के अब देख ले जो अंदर बिरजेंद्र राव की टिकट भाई थी इतने से मोह बचे थे इतने से के कांग्रेसियन के भाजपा हमारे विधानसभा पथरिया 5 साल हो चुके हैं, ना तो हमारा परमिट बना हुआ है, ना बच्चों के आईडी में नाम, ना राशन मिल रहा हमें। 5 साल हो चुके, तो हम किसको राम भाई को बनाया? इसके लिए बीजेपी को बनाए। बताओ किसको बनाओ? हम तो बीजेपी को बनाएंगे, भाजपा लखन पटेल। देखो भाई साहब क्या है, भाजपा की रणनीति जो दूसरे प्रकार की रणनीति होती है, वो चुनाव लड़ने के अब क्षमता ही नहीं बची उनके अंदर, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। पथरिया बचाओ, भाजपा भगाओ, जनता कह रही अब खेती कराओ। भैया जे कांग्रेस के पार्षद हैं 13 नंबर से इनसे पूछो इनके वार्ड में कितने प्रधानमंत्री आवास बने, और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कितने बने हमारी सरकार एक आवास में 15,000 लिखा रहा है, 15,000 एक आवास में। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, 70 साल कांग्रेस की केंद्र में और 10 साल कांग्रेस की मध्य प्रदेश में रही। क्या करो बताओ? कई वर्षों से कांग्रेस राज करी, जनता पार्टी ने राज किया। बीएसपी एक बार केवल एक बार आई, उसको लिए दोबारा चांस देंगे, वो काम करेगी बीएसपी। राम भाई जिंदाबाद। और राम भाई जिंदाबाद। भाई साहब जब डरा था कलेक्टर, डरा थे राम भाई के नाम से। भाई साहब और ये कुटी की बोल रहा है अब जा बताओ कि हमारे घर से खुद पैसा मंगावे हो, घर आके पैसा दो तुम 10,000, मगर फिर भी एक बार में राम भाई बोल लगा तो पैसा किसी नियम 2019 में भैया अपनी पथरिया विधानसभा में माननीय शिवराज जी को हेलीकॉप्टर उतरो तो हेलीकॉप्टर उतरो तो भैया हेलीकॉप्टर 1 मिनट भैया उनको हेलीकॉप्टर उतरो सो बे कहेगा कि बटियागढ़ में ITI बनने और उनको भूमि पूजन ऐसा कर गए, लेकिन आज तक है बटियागढ़ स्तर पे सिर्फ कोपा की ITI आई थी, सो वो भी चली गई। आज तक ने ITI की कोई बिल्डिंग या और भैया 5 साल में बीएसपी को सरकार बनने भाजपा की पिछली बार होने की दम पे बनी 2 इंजन की। जाके रहे भाई जाओ नहीं लो आओ बताओ भाई। सुनो, हमारे दादा पार्षद हैं, घर की कुटी नहीं निकली और कोकेरा का 15,000 ले रहा है हमसे मुलवा। हमारे घर की कुटी नहीं निकली, 3 देर विधायक जी हो दे चके फार्म, उनने कही 10 दिन में कुटी आ जाए, कुछ नहीं आए। भैया और जब कांग्रेस लखन पटेल विधायक बने अच्छे काम करे और का लखन ये कह रहे हैं 70 साल शासन में देश में रहे, 10 साल मध्य प्रदेश में रहे, और जब अंग्रेजों की पार्टी है जब भारतीयों की, तो 1885 में AU ह्यूमन नाम के आदमी ने इनकी स्थापना करी। और भाई साहब हम ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। आज तक राम भाई विधायक ने जो काम किया है पूरे मध्य प्रदेश में, क्या भारत में नाम है राम भाई विधायक, जो कलेक्टर लड़ने वाली पहली विधायक है राम भाई, कलेक्टर लड़ने वाली। बटियागढ़ जो केरबना रोड बोला था, बटियागढ़ केरबना रोड वर्तमान विधायक के भ्रष्टाचार की देन है।
आपको लगता है कि जिला पंचायत विपक्ष में था, वर्तमान विधायक ने भ्रष्टाचार किया, इसी की देन है कि वो आज रोड जर्जर हो रहा है, वहाँ पर ठेकेदार से लगाए जा रहे हैं, 10 फुट यहाँ जोड़ दिया, 10 फुट वहाँ जोड़ दिया, भ्रष्टाचार की चढ़ गया। और उसके बाद सर जो 70 साल में कांग्रेस काम लगवा रोड को, टेंडर वो या काम लगवा है रोड को, बनना ही जो तुम कह रहे हो। 70 रोडों की बात कर रहे हैं, 70 रोडों की बात कर रहे हैं ना, ये भाजपा ने 70 रोड स्वीकृत करवाए। पंचायत सदस्य है, 2 पंचवार्षिक 10 साल में उन्होंने कहा करो अपने क्षेत्र में। भैया काम तो लगू है, काम ही लगू रहे, रोड न बन पे, काम ही लगू रहे बीजेपी सरकार। शिवराज मम्मा है, जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहाँ भी उनको लगता है तो उद्घाटन कर देते, सिर्फ और सिर्फ नारियल फोड़ने का काम करते हैं शिवराज मम्मा, न कुछ काम करते हैं। भैया अरे खड़े होने जगह नहीं थी। अब सुनो, जो रोड हो हमारे 4 महीना लड़े थे, इतना बैठ के धरना डाल दो, जो है अब बहस हो गई गर्मा गर्म, और पथरिया के संजय चौराहे पे जो है जबरदस्त गर्मा गर्म बहस तीन ही दलों के बीच में, और पथरिया में बेहद रोचक चुनाव है तीन ही दलों के बीच में, कांटे को संघर्ष है। देखने जो ये है कि 17 तारीख को चुनाव जीत पे है, की के पक्ष में मतदान हुई और 3 दिसंबर को चुनाव जीते। फिलहाल लोकतंत्र में मतदान जरूरी है, आप सब लोगों से अपील है कि मतदान करके जरूर पहुंचियो। पथरिया से कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार खिलाने।